सीएम नीतीश ने पटना जिले के बख्तियारपुर में गंगा नदी योजना का उद्घाटन किया और सीएम ने गंगा नदी की पुरानी उपधारा के चंपापुर घोसवारी घाट से लेकर रामनगर घाट तक की पुनर्स्थापना और सक्रिय कार्य का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया, साथ ही गंगा आरती में भी शामिल हुए। बख्तियारपुर गंगा घाट की इस योजना के शुरू होने से स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मौके पर काफी संख्या में लोग भी इस दौरान मौजूद थे। तो बख्तियारपुर में गंगा नदी योजना का उद्घाटन किया सीएम नीतीश ने इसका उद्घाटन किया और बख्तियारपुर से गंगा नदी योजना का उद्घाटन हुआ है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वहां पर पहुंचे, इसका उद्घाटन किया। और सीएम नीतीश ने पटना जिले के बख्तियारपुर में गंगा नदी योजना का उद्घाटन किया और इस योजना से लोगों को काफ़ी लाभ वहां पर मिलेगा। आज मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे और गंगा को घाट किनारे लाने की कवायद ये चल रही है और इसी कवायद के तहत मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान काफ़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे और गंगा आरती में भी इस दौरान सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए और इससे लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो पटना के बख्तियारपुर में गंगा नदी योजना का उद्घाटन कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। सीएम ने गंगा नदी की पुरानी उपधारा की चंपापुर घोसवारी घाट से लेकर रामनगर घाट तक की पुनर्स्थापना और सक्रियण कार्य का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया, साथ ही गंगा आरती में भी शामिल हुए। बख्तियारपुर गंगा घाट की इस योजना के शुरू होने से स्थानीय लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। मौके पर काफ़ी संख्या में लोग भी इस दौरान मौजूद थे और सीएम वहां पर पहुंचे। ये जो कवायद है वो गंगा को घाट तक लाने की कवायद है और इसी कड़ी में ये इस योजना का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे और ये उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और काफ़ी संख्या में इस दौरान लोग वहां पर मौजूद थे। गंगा की आरती में भी सीएम शामिल हुए वहां। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़े हैं, सीधे उनके पास हम चलेंगे। अशोक जी, सीएम ने पटना जिले के बख्तियारपुर में इस योजना का उद्घाटन किया है और काफी लाभ लोगों को मिलेगा। क्या खासियत इस योजना की है? बिल्कुल, देखिए, गंगा की मूल धार को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने योजना चलाई है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगीरथी प्रयास किया है। यही वजह है कि राजधानी पटना का कलेक्ट्रेट घाट हो, गांधी घाट हो या एनआईटी घाट हो, यहाँ पे गंगा को नज़दीक लाने के लिए राज्य सरकार ने बरसों पहले योजना बनाई थी और उस पर अमल भी किया गया था। अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और इसके तहत पटना सिटी से लेकर के बख्तियारपुर तक गंगा जहां दूर चली गई हैं उनकी मूल धार को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार ने योजना बनाई है और उसी के तहत आज राजधानी पटना से थोड़ी दूर, यानी कि कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर दूर चंपापुर में गंगा की मूल धार को पुनर्जीवित कर लिया गया है। और इस जब गंगा की धार वापस लौट गई है तो मुख्यमंत्री ने आज वहां जाकर के उसका उद्घाटन किया और इस अवसर पर गंगा आरती का भी आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत किया। चूँकि मुख्यमंत्री का मूल घर बख्तियारपुर में यानी कि अथमल गोला है, तो वैसी परिस्थिति में बाढ़ से वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ते रहे हैं, तो नालंदा और बाढ़ दोनों से मुख्यमंत्री का विशेष लगाव भी रहा। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से नालंदा, नवादा और बोधगया तक मुख्यमंत्री के भागीरथी प्रयास से अब गंगा का जल उन इलाकों में जा रहा है जहां गर्मी के महीने में पानी का बहुत ही संकट रहता है, खास करके पीने के पानी का। तो वहां भी गंगा जल को पहुंचाया गया है और गंगा की जो मूल धार गंगा के कटाव के चलते या कहिए कि गंगा नदी में जो
गाद हैं उसके चलते गंगा धीरे धीरे राजधानी पटना से लेकर के बख्तियारपुर तक काफ़ी दूर चली गई है। तो उस गंगा की मूलधार को फिर वापस लाने, उनको पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार ने अथक प्रयास किया और जल संसाधन विभाग के द्वारा ये काम किए जा रहे हैं और उसी का प्रतिफल है कि आज चंपापुर में गंगा फिर से अपने मूलधार में आ गई है, पुनर्जीवित हो गई है। अशोक जी, मूलधारा में वापस लाने की कोशिश हो रही है गंगा नदी को और इसके लिए प्रयास किए गए हैं। कितना फायदा इसको जो स्थानीय लोग हैं उन्हें मिलेगा? बिल्कुल, आप देख लीजिए कि राजधानी पटना में गंगा नदी करीब होने के बावजूद भी राजधानी वासियों के लिए काफ़ी दूर चली गई है। कहा जा रहा था कि गंगा अब रूठ गई है राजधानी पटना से। नीतीश ने फिर इसकी पहल की और उन्हीं के द्वारा पहल का परिणाम है कि आप देखिए कि दीघा से लेकर के दीदारगंज तक गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए एक तरह से कहिए कि चैनल बनाया गया और गंगा को कोशिश की गई कि उसको अब राजधानी पटना के करीब लाया जाए। तो इसी योजना के तहत चंपापुर में यानी कि बख्तियारपुर में भी ये काम हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया। निश्चित रूप से उस इलाके के लोगों की खुशी है कि गंगा फिर उनके पास वापस आ गई है। ये नहीं तो गंगा दशहरा हो या जो भी पर्व हो तो उसमें गंगा काफ़ी दूर रहने के कारण लोग नहीं जा पाते हैं। बीच का दियारा का इलाका गर्मी के समय में काफ़ी परेशान करने वाला रहता है। दूसरी बात है कि गंगा की जो मूलधार है वो पुनर्जीवित होने से जो इलाका है खास करके आबादी वाला इलाका, वहाँ पे पेयजल की सुविधा भी बढ़ेगी, जल का स्तर जो है वो भी सही होगा और यही वजह है कि नीतीश ने यह प्रयास किया। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक मिश्र ब्यूरो चीफ हमारे बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर फायदा लोगों को मिलेगा।